लेटे ये काम ना किया जाए। और वैसे भी जिनके पास बच्चे खेल रहे हैं अपने बच्चे, उसको नहीं करना चाहिए। अब करके बच्चा लिपट गया और आप तिनका उंगली दिन का अंदर में है, तो हो सकता है ये कुछ का कुछ हो जाए। तो ये मतलब ये वो चीजें जो अमूमन किताबों में नहीं लिखी होती। आदमी अपने तौर पर अक्ल से सोचे, दूसरों के अंजाम से इबरत हासिल करे, तो यूं एहतियातें करने की जरूरत है। तो आप अपना जायजा लें, अपने बदन का फिजिकली टेस्ट करें इसका कि क्या क्या धंधे करते हैं आप। तो हो सकता है कुछ ना कुछ धंधे आपके आ जाएंगे। खड़े होते हैं तो बाद एक पाँव पर वजन रख देंगे, दूसरा पाँव ढीला छोड़ देंगे। कोई ये कुर्सी में बैठा है तो यूं झुक के बैठेगा, कोई यूं झुक के बैठेगा। ये भी आपने नोट नहीं किया, मैं कभी कभी नोट करता हूँ ना, तो सामने आ जाता है मामला। तो अब ये कि जो यूं आदि है, ये हिस्सा उसका आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो सकता है, दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये अगर आदि है तो आज नहीं तो वर्षों के बाद ये तैयार रहना चाहिए इस्तिकबाल के लिए कि यहाँ दर्दें, अमराज, कमजोरियां इनमें आ सकती हैं। इनकी बच्चे भी इस तरह के धंधे कर रहे होते हैं। बच्चे लिखते वक्त, खाते वक्त, बच्चे बड़े दोनों कैटेगरी है, ये एकदम झुक जाते हैं। खाना भी झुक के, खाने पर झुकना अच्छा है, लेकिन नॉर्मल झुक जाएंगे। लिखने वाले एकदम ही झुक कर लिख रहे होते हैं। तो अब ये कि ये ज्यादा जो झुकते हैं ना, इससे क्या आंखों पर ऑटोमेटिक वजन बढ़ेगा, फेफड़े कुछ ना कुछ इसमें सुकड़ेंगे, यूं आपके यूं करने से फेफड़ों पर असर पड़ेगा। दूसरा, कमर जो है ये बेस यानी कि एक गैर फितरी तौर पर खम होगी, झुकेगी। ये तीनों जगहों पर आगे चल के नुकसान का अंदेशा रहेगा। आंखें कमजोर, फेफड़ों में कमजोरी, या कोई जख्म लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, या कमर में इस तरह कोई डिस्क लूज हो जाए आहिस्ता आहिस्ता, फिर कोई झटका है स्कूटर पर ठक करके हट जाए, या कार उछल पड़े कि स्पीड ब्रेकर पर डिस्क हट जाए, अल्लाह ना करे। जिनकी डिस्क हट जाती है बेचारों की, उनकी तकलीफें आप मजा नहीं आएगा देखने में। वो बेचारा इतना बुरी है, 2-4 दिन में ये दर्द जाता नहीं है, ये फिर बाजों का जिंदगी भर साथ देता है। दवाएं खाते रहो, पेन किलर या ऑपरेशन में फिर डॉक्टर डराएगा, सही डराता है। ये होते हैं इसके कि भाई फिर आप हो सकता है, हम कोई जिम्मेदार नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपका कोई टांग बेकार हो जाए, आपकी कोई आंख चली जाए। बाज़ बीमारियों में ये भी होता है ऑपरेशनों में कि किसी और जगह अटैक हो जाता है अगर उसका ऑपरेशन ना किया जाए। तो इस तरह मतलब ये कि अगर फिजिकली खुद को आदमी सही रखे, जैसे अब मेरी कोशिश है कि मैं बैठा हूँ, तवज्जो है ना मेरी, तो मैं स्ट्रेट सीधा बैठा हूँ, कमर भी ज्यादा यूं उस तरफ झुकी भी ना हो, बैठने में स्ट्रेट, जिस तरह एक आदमी चलता है नॉर्मली, तो इस तरह सीधा बैठेंगे ना, और पाँव भी, पंजे जो जमीन पर पूरे रखे जाए, यूं कोनी एड़ी रखते हैं। एक ने मुझे बताया था बाहर मुल्क में, भाई एड़ियों में दर्द नहीं जाता, तो मैंने कहा बैठते किस तरह, तो वो यूं करके वो तरकीब बनी के यूं, हाँ यूं बैठता हूँ, डॉक्टर इलाज करवा रहे थे, यूं बैठता हूँ, ये छोड़ दो, मैंने कहा इस तरह बैठना। एक कहने के गैर फितरी अंदाज में अननेचुरल स्टाइल अगर हम लेंगे तो दर्दें तो हो सकती है ना। तो यूं मतलब ये कि फिर मैं पूछना रह गया कि वो है कॉन्टेक्ट है उससे कि अब दर्द कैसा है, कुछ साल भर हो गया होगा इस वाक्य को। तो इस तरह मतलब है कि हम अगर नेचुरल अंदाज इख्तियार रखेंगे ना, उतरना, सीढ़ी किस तरह उतरते पता है, एक तादाद आपको मिलेगी, सीधे पाँव से उतर, सीधे ही हर स्टेप पर, हर टप्पा इसको बोलते हैं उर्दू में शायद, हर टप्पे पर वो सीधा पाँव सीढ़ी के रखेंगे, या हर टप्पे पर उल्टा पाँव रखेंगे, जैसा चढ़ने में भी सीधा ही पाँव। अब एक तो हम जैसा मजबूर है कि जैसे कि पाँव में है ही दर्द, सीधा रखेगा तो कहीं सा ना उथल जाए, कल्टी हो जाए, तो ये मजबूरन चल रहा है। तो अब मैंने बताया, मुझे देखो, तो हमको यूं बता रहा था, खुद तो यूं बैठा हुआ है, यूं कर रहा है, तो ये मजबूरी है। जहन बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आज से नहीं बना हुआ है। तो मैं कभी कभी इस तरह का मदनी फूल देता भी हूँ
लेकिन फिजिकली खुद मेरी अपनी अब जो मजबूरियां हैं वो भी आप समझ सकते हैं। अपने लिए आप आदत डालें। बच्चा भी यही कर रहा होता है, एक सीधे पांव से चढ़ रहा है, उल्टे पांव से उतर रहा है, उल्टे पांव से चढ़ रहा है, ये कर रहे होते हैं। तो इनकी भी हमदर्दी कीजिए, मोहब्बत से, प्यार से। एक बार बोलने से इसको तो आपकी हिकमत भी नहीं समझ में आएगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई लालच देकर, कोई खाने पीने की चीज इसकी पसंद की दिखाकर आप इसको मतलब ये समझाएं और इसकी आदत दिलाएं कि बारी बारी पांव रखे। ये मैंने किताब में नहीं पढ़ा, मैंने खुद इसको नोट किया है, कई बातें खुद नोट की हैं कि इस तरह करने से मतलब ये कि बदन इंशाअल्लाह फायदे में रहेगा। और बाज़ों का तजर्बा भी किया है कि मेरे को एक बार बहुत पहले गालिबन उल्टी साइड पर ऐसा दर्द हो गया कि मैं ची बोल गया, या गौस पाक, ये नई आजमाइश लगी। कुछ साल हो गए, फिर अब क्या करूँ मैं, पेन किलर गोलियां बात बात पे खाना, और ये नहीं मुनासिब, ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो फिर मेरी अल्लाह ने तवज्जो दिला दी कि मैं यूं बैठता था, मुझे याद आ रहा है, होना हो ये इसका तोहफा है। अब मैंने बिल्कुल अपने आप को सीधा कर दिया और सीधा बैठना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दर्द खुद ही चला गया, गया तो अब तक पलट के नहीं आया, अल्लाह की रहमत हो गई। तो ये कि मुझे तजर्बा किसी ने बताया नहीं, ये अननेचुरल मैंने ये अंदाज इख्तियार किया तो ये हो गया। अल्लाह करे कि इससे उम्मत नफा उठाए मेरी इन बातों से, और मुझे भी अल्लाह पाक सवाब से महरूम न फरमाए। और ये सारी कोशिशें करनी है इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए। बीमार पड़ेंगे, इबादत नहीं हो पाती। जो जवान इबादत कर सकता है, बूढ़ा आजमाइश में होता है, नहीं कर पाता। ऐसी आजमाइश होती है कि पूछो मत। बूढ़ा नमाजें भी पढ़ेगा ना, बात रकातें भूलता रहेगा, क्योंकि वो भूलने का मरज उसका बढ़ जाता है, मेमोरी जो है ये वीक हो जाती है। और भी इसको इस तरह के दरपेश होंगे अवामिल कि जिससे वो इबादत में वो लुत्फ नहीं उठा सकता जिसमें ये जवान उठा सकता है। अगर कदरदान हो तो जवान बहुत कुछ कर सकता है, बुढ़ापे में नहीं। अल्लाह पाक तौफीक है। लेकिन बाज़ बुजुर्गों के वाकयात हैं कि वो इबादतें की है कि कोई क्या करेगा, ये खुद है ना अल्लाह पाक का खास उन पर करम और अतिया। मैंने एक जनरली एक फिजिकली और सेहत की बात की है, इसको अल्लाह तौफीक दे, वो तो वो करे कि 1000 जवान उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो ऐसी इबादत नहीं कर जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मद्दी मरकज़ फैज़ान मदीना में हैदराबाद से भी इस्लाम भाई जो है वो ईद मनाने आए थे और फिर यहाँ रुके। कुछ और इस्लाम भाई से भी मुलाकात हुई मुख्तलिफ़ शहरों के, कि अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ आए चांद रात को, और चांद रात को यहीं पर वो रुक गए। 3 दिन मदनी काफ़िले का भी सिलसिला इन्होंने किया है। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन, माह रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 2 मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला रहा, और यकीनन जिन्होंने इन मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की बेशुमार इल्म हासिल किया। अब इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए मजलिस ने एक आपके लिए तोहफ़ा तैयार किया है, देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल को दीनी और दुनियावी मालूमात का जबरदस्त खजाना मयसर आता है। मदनी चैनल पर नशर होने वाले मकबूल आम सिलसिले मदनी मुज़ाकरे में, जिसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुमुल आलिया इल्म और हिकमत से भरपूर सवालों के जवाबात इरशाद फरमाते हैं। उन्हीं मदनी मुज़ाकरों की अब PDF फाइल आपके लिए पेश खिदमत है, जिसमें आप मुलाहिजा कर सकेंगे इस साल 2024 के रमजान शरीफ में बाद असर और बाद तरावी होने वाले मदनी मुज़ाकरों के लिंक्स, जिस पर क्लिक करने से आप पूरे महीने में होने वाले किसी भी मदनी मुज़ाकरे को देख सकेंगे। इस PDF को आप अमीर अहले सुन्नत की ऑफिशियल वेबसाइट www.ilyasqadri.com से डाउनलोड कर सकते हैं। नीज इस बार कोड को स्कैन करने से भी आप इस PDF को हासिल कर सकते हैं। सवाब की नीयत से इस इल्म हासिल करने के जरिए को दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। माशाअल्लाह। तो यूं ये सारे मदनी मुज़ाकरे, वो ज़रूरी एडिटिंग तो होती है उसमें, महफूज कर लिए गए, तो इनको लेना चाहिए,
लेना पैसा भी खर्च नहीं होता ना। नहीं इसी में से माशाल्लाह हाँ। जी, पीडीएफ ही अगर अपने पास ये स्क्रीनशॉट रख लेंगे जी, जी। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये उसी मदनी मुज़ाकरे को देख और सुन सकेंगे। सुभान अल्लाह। खुद भी जरूरतन कि यार वो उसका क्या जवाब हुआ था करके वो देख सकता है, और दूसरे दोस्तों को तोहफा ईद का दे सकता है, कोई खर्चा भी नहीं हो रहा। जिन्होंने नहीं देखे मदनी मुज़ाकरे का जज्बा दिलाकर, शौक दिलाकर उसको भी दिखाना चाहिए। तो ये पूरा महीना रोजाना 2 मदनी मुज़ाकरे नहीं हो सके थे, मैंने जुम्मे की छुट्टियां की थी। वो जिसमें छुट्टी है वो खाली है। जुम्मे में एक भी नहीं हो, जी, जी। असर के बाद नहीं किया था, जी जी इज्तिमा होता था। जी। मदनी मुज़ाकरा मुमकिन तो था उसमें, लेकिन भारत में शिरकत से महरूम रहा। अल्लाह तौफीक दे। अच्छा, शव्वालुल मुकर्रम, शव्वाल शरीफ के 6 रोजे की भी तरगीब थी कि इनके भी नाम देने, जिन्होंने नियतें की 6 रोजों की, ईसाई भाइयों की, इस्लामी बहनों की। तो इंशाल्लाह आज भी उसका उम्मीद है कि वो डिटेल बताई जाएगी कि हमें इतनी नियतें मौसूल हुई हैं। तो इसमें ये तो नफल है, सवाब का काम है, करना चाहिए कि जिसने पूरे रमजान शरीफ के रोजे रखे और शव्वाल के 6 रोजे रखे, तो उसको उसने ऐसा है कि जैसे इसने पूरे साल के रोजे रखे। गुनाहों से ऐसा पाक होगा कि जैसे उस दिन था, जैसा जबकि इसकी मां ने जिस दिन उसको जना था। जब इस्लामी बहनें और औरतें, इनके कुछ ऐसे दिन आते हैं कि जिन दिनों में इनको नमाज मुआफ होती है और रोजा कजा करना होता है बाद में। नमाजें मुआफ होती है, फर्ज, हालांकि फर्ज है, लेकिन अल्लाह की तरफ से इनको माफी मिल जाती है। नमाज पढ़े तो गुनाहगार हो, हराम हो जाती है नमाज उन पर, और रोजे रखें तो गुनाहगार हो कि हराम, लेकिन रोजों की कज़ा इन पर फर्ज होती है। तो आइन मुमकिन है कि रमजान में तो रोजों का जहन बन जाता है, माहौल बन जाता है, बाद में दुश्वारी होती हो जिन पर। तो इसका ये मतलब है कि इस्लामी बहनें अपने तौर पर भी इसकी कैंपेन चलाएं कि जिन इस्लामी बहनों के रह गए वो रोजे इन्हीं वजूहात की बिना पर बारी के दिनों में या मतलब उसमें भी तरकीब होती है, जच्चा बच्चा, विलादत के मौके पर भी। तो इसके जितने भी रोजे जिनके कज़ा हैं, तो वो अव्वल तो फटाफट रख लें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। अब अगर जैसे शव्वाल के रोजे आ गए, तो इसमें नफल रोजे रखने के बजाय, बिल्कुल नफल रोजे उनके लिए जायज है कि ये हदीस से मनसूस कहलाते हैं, हदीस की नस मौजूद है इसके सवाब की कि ये शव्वाल के अलावा ये फजीलत कभी भी नहीं मिलेगी दूसरे महीने में, तो ये रख सकती हैं। जबकि ये अपने भी रख लेती हैं तो इनको आसानी है, ठीक है ना। ये मशरू तो नहीं है कि अपने नहीं रखेंगे तो ये इनको ये ज़ाया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने जो रोजे रखने ना, ये अहम है। दीन दुनिया का और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर में बच्चे संभालना, खाना पकाना वगैरह वगैरह कई काम होते हैं, तो इनको दुश्वारियां होती होंगी। फिर सास बहू के मामला अपने घर पे, और हो सकता है वहां से रियायत रोजे में आराम की ना मिले वगैरह। तो अगर ये 6 रोजे की तरकीब बन जाती है शव्वाल के, तो फिर इसके बदले अगर ये अपनी बारी के दिनों के रोजे इस पर कज़ा बाकी है, तो चाहे तो वो ये नियत कर ले, नफल की नियत ना करे, कज़ा रोजे की नियत कर ले। अब आप बोलोगे वो जो पैकेज या वो दुआ उसका हिस्सा, तो मैं नियत कर लेता हूं कि जो मेरी मदनी बेटी इस तरह अपने फर्ज रोजे कज़ा कर लेगी, तो उसको भी वो दुआ उसके लिए भी है। अच्छा, अब इनको वजाहत करने की जरूरत नहीं है, इस्लामी बहन से अंडरस्टैंडिंग कर लें, इस्लामी भाइयों में इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। इस्लामी बहनों में कि मैंने आपस में जिम्मेदार, ये एक दूसरे को समझती होती हैं, तो सबको वास्ता पड़ता है कि मेरे यूं मसला है,
मैंने नफल नहीं रखे बल्कि ये रखे। अब वो फिगर भेज दें, फिगर अपने भेज दें कि भाई सब में मिक्स कर दें फिगर, इस तरह ये कि उसमें फिगर में ये आ जाएंगे। लेकिन ये कि अब सारे का नफल रोजे का फिर ऐलान ना हो। शव्वाल में 6 रोजों की नियत है, शव्वाल में, शव्वाल के नहीं है, शव्वाल के फिर वो नफल हो जाएंगे। शव्वाल में 6 रोजों की ये नियतें मिली हैं करके आप वो मौलिन जो हमारे ऐलान करने लोग ऐलान करते रहे, तो हम ये देखें वो सिद्क की मंजिल पर कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। और बात भी बन जाएगी कि हमारी मेरी मदनी बेटियां जो है वो फर्ज रोजों से फारिग हो जाए, और जिंदगी के जितने भी इस तरह के भी बाकी हैं मेहरबानी करके सब हिसाब लगाएं और मरने से पहले सबको अदा करके दुनिया से जाए। वरना ये फर्ज रोजे जिम्मे रह गए तो एक रोजा भी फर्ज जिम्मे रह गया तो वो जहन्नम में पहुंचाने के लिए काफी है। अल्लाह हम सबको अपना खौफ अता करे। ईसाई भाई भी अपने घर में इन्हें क्या बच्चों की अम्मी के और उसमें थोड़ा तरगीब दिलाकर, थोड़ा रियायत दिलाकर, रियायत देकर उनसे ये रोजे जो रह जाते हैं ये जरूर कजा करवाएं। दीगर बहनें वगैरह है ठीक है, उनको मतलब क्लियर कट नहीं कितने बाकी हैं, इनको सिर्फ तरगीब कि ये ऐलान हुआ था या मेरा क्लिप अगर आ जाता है तो वो सुना करके कि ये सब रोजे हम दुनिया में ही फारिग हो जाए फर्ज रोजों से, बेचारियों के फर्ज उतर जाए, वरना शायद कम रख पाती होंगी। बाकी साल में गेमा गेमी होती है, काम इतना होता है, खुसूसन शादी वालों की, ये बेचारियां बच्चा संभालती है ना, खाली बच्चे का बाप है ना, बच्चे को चूम कर थकान उतार सकता है। असल काम माँ का होता है, जो बेचारी जो कर रही होती है ना ये वही जानती है ना। ये माँ को बच्चे सोने देते हैं ना, जागने देते हैं ना, काम करने देते हैं, क्या क्या वो बच्चे अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। तो माँ का हक भी बहुत ज्यादा है। और इसका मतलब नहीं कि माएँ अपने शोहरों को ताना देना शुरू कर दे, इलियास ने ये बोला था, तुम तो खाली प्यार करके थकन उतारते हो, हमारा ताउन नहीं करते, सब बोलने का नहीं है। ये फिर दिल आजारियों और शोहर की तौहीनों और बेअदबियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं भले बोलूं, मैं तो जनरल बात की, हर शोहर ऐसा थोड़ी करता है, मैं जनरल बात करता हूँ। तो बहरहाल लेके शोहर को चाहिए कि अपने बच्चों की अम्मी का हाथ जरूर बटाया करें, ये कार्य सवाब है। इसको यूं नहीं समझे कि ये मतलब औरत बन गया है, लड़की बन गया, नहीं, हाथ बटाए, सवाब मिलेगा। चाहे खाना पकाने में, चाहे सब्जी काटने में, चाहे सालन बनाने में, बिल्कुल हाथ बटाएं। कभी बेचारी को सर दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी थक्कन है, कभी मूड नहीं है, बच्चे ने वो सताया है, तो कुछ भी हो ऐसा अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑर्डर चलाए बगैर काम चलेंगे ना। और शोर बाद ऑर्डर चला रहे होते हैं, नहीं ठीक है, नहीं अंदाज। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के बहुत काम काज किए, हदीस से पढ़े आप उठा के, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाथ बटाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसा कि अभी अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहुल आलिया ने शव्वाल में 6 रोज़े की रखने की तरगीब इरशाद फरमाई है, तो इसकी कारकर्दगी आइए देखते हैं। शश ईद के रोज़ों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 38,920 38,920। इस्लामी बहनों की तादाद 10,152 10,152। मजमूई तादाद 49,072 49,072। वाह, अच्छा ये तो पिछला लिखा होगा, अब इसको शश ईद का नाम नहीं देना है हमें इंशाअल्लाह। शव्वाल में मिलने वाली 6 रोजों की नियत है रखे जाए। शव्वाल में मिलने वाले 6 रोजों की नियत है, गालिबन इसमें ये नफल और ये फर्ज दोनों कवर हो जाएंगे। इससे बेहतर अल्फाज अगर मिल गए तो मैं अर्ज करूंगा, पर फिलहाल तो मुझे यही समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा वो अंडरस्टूड है, लेकिन ये 6 मिले से ज्यादा नहीं मिले ये तो है नहीं, और नियत है ना। अब आज जो अच्छे हो जाएंगे, आज तो कल का रखे तब भी 5 ही होने, नहीं 5 भी नहीं 4, कि ईद के दिन तो हराम था, रोजा नहीं रखना था, ईद के दूसरे दिन से भी रखा है, और ईद के दूसरे दिन रखना कोई जरूरी भी नहीं है। सारे महीने में 6 ईद के अलावा जब चाहे रखे, नागा कर करके रखे, ज्यादा अच्छा है। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक बहुत ही अहम शोबा है जामिअतुल मदीना। और जामिअतुल मदीना में तो वैसे दाखिले भी जारी हैं, आप ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह इनमें दाखिला दिलवाएं। गर्ल्स के भी दाखिले जारी हैं, बॉयज़ में भी जामिअतुल मदीना में दाखिले जारी हैं। और मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स भी हैं इसके, दिन में भी हैं यानी मॉर्निंग में भी हैं, और इसमें नाइट क्लासेस भी बॉयज़ के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस के दाखिले जारी हैं। साथ में चूँकि इसका एक आखिरी जो क्लास होती है जिसको दौरा हदीस शरीफ कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हफ़्ते को जो मदनी मुज़ाकरा होगा, इस मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाहुल करीम जामिअतुल मदीना के दौरा हदीस शरीफ के तलबा किराम को पहली हदीस पाक भी पढ़ाएंगे। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हफ़्ते को अब जो मदनी मुज़ाकरा होगा उसमें जामिअतुल मदीना के तलबा भी शामिल होंगे, और दौरा हदीस शरीफ के तलबा किराम को इंशाअल्लाहुल करीम पहली हदीस पढ़ाई जाएगी, और मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त देखा भी जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुनते सीखेंगे किसमें, सुनते सीखेंगे किसमें, इंशाअल्लाह सर्ब सर्ब। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। माशाअल्लाह। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। 3 मरतबा जिसने पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस-सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोल लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और कुछ दिखाना चाहें दिखा दें, फिर मैं जी मदनी पैकेज बयान करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ़्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ़्ते का रिसाला कौन सा है, और इस हवाले से सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स गाना सुनने के लिए किसी गाने वाली के पास बैठा, अल्लाह पाक उसके कानों में क़यामत के दिन पिघला हुआ शीशा उंडेलेगा।
या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला गानों की तबाहकारियां पढ़ या सुन ले, उसे फिल्में ड्रामे देखने और गाने बाजे सुनने से बचने की तौफीक अता फरमा कर, माँ बाप समेत